एक गांव में श्रीमा नाम की एक सुंदर औरत रहती थी। वो उस गांव की राजघराने की पुत्रवधू थी। वो इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसके प्यार में आराम से मनमोहक हो जाए। वो पर अपने सुंदरता और उसको घमंड को त्याग कर वो बौद्ध गुरुओं की सेवा में लगी हुई थी। वो हमेशा डेली अपने घर पर 8 बौद्ध भिक्षु को बुलाती और उन्हें अपने हाथों से खाना परोसती और उनकी सेवा करती। एक बारी जब 8 बौद्ध भिक्षु उनके घर भोजन करने आए, तो जब उनमें से 8 बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम वापस लौट रहे थे, जैसे ही वो आश्रम में पहुंचे तो वहां पर एक बौद्ध भिक्षु बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। तो बाकी बौद्ध भिक्षु ने उसके खुश होने का कारण पूछा, तो उसने कहा कि जो जहाँ पर आज मैं भोजन करने के लिए गया था वो खाना बहुत ही ज़्यादा स्वाद था, भोजन बहुत ज़्यादा बढ़िया था और पर्याप्त मात्रा में था, और जो उसे परोसने वाली थी श्रीमा, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसको देखकर मेरे को बहुत ज़्यादा मनमोहक होने लगा, मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। वहीं पर पास खड़ा एक जवान भिक्षु भी उनकी ये सब बातें सुन रहा था, और अगले दिन श्रीमा के घर जाने का प्रबंध उसने जैसे तैसे कर लिया, और पूरी रात वो श्रीमा की सुंदरता की कल्पना अपने मन में बनाता रहा और सोचता रहा कि श्रीमा कैसी दिखती रही होगी, जिसकी वजह से उसके मन में ऐसे ऐसे गंदे गंदे मलिन विचार उठने लगे श्रीमा के लिए, क्योंकि अभी तक उसने श्रीमा को देखा भी नहीं था। पर श्रीमा उसे बहुत प्रिय लगने लगी थी। पर उसी रात क्या होता है, श्रीमा को बहुत तेज बुखार हो जाता है, और अगले दिन जब वो छोटा बौद्ध भिक्षु वहाँ पर भोजन करने के लिए पहुँचता है, तो वहाँ पर वो देखता है कि श्रीमा के नौकर खाना परोस रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास होता है और क्रोध होने लग जाता है। पर श्रीमा को बौद्ध भिक्षुओं की सेवा करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो वो अपने बिना श्रृंगार वाली हालत में अपने जो घर के वस्त्र होते हैं उन्हीं पहने हुए वस्त्रों में जब वो आती है और बौद्ध भिक्षुओं को अपने पैरों पर गिरकर प्रणाम करती है, पर वो ठंड से कांप रही थी, उसे बहुत तेज बुखार था। पर जब छोटे बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखा, श्रीमा को देखा, तो वो मनमोहक हो गया। वो सोचने लगा कि बिना श्रृंगार के श्रीमा इतनी सुंदर लग रही है, तो श्रृंगार के साथ तो ये कितनी अच्छी लगती होगी। तो उसने अपने भिक्षा पात्र को बिना खाए ही बंद कर दिया। उसने एक भी निवाला अपने मुंह में नहीं डाला और घर की ओर प्रस्थान करने लगा। जैसे ही वो घर की ओर प्रस्थान करने लगा, तो वो 3-4 दिन तक वहीं पर विश्राम करता रहा। उसने अपने भोजन पात्र को खोला भी नहीं। उस भोजन पात्र में धीरे धीरे कीड़े पड़ने लग गए थे, और उसी रात जब बौद्ध भिक्षु वहाँ से आया था, तो बीमार होने की वजह से श्रीमा की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ के जो सम्राट थे, मतलब कि श्रीमा के पति, वो बौद्ध गुरु से पूछते हैं कि अब इनके शव का क्या करना है। तो बौद्ध गुरु कहते हैं कि श्रीमा के शव को जलाया ना जाए, 2-3 दिन इसे पास वाले मैदान में रख दिया जाए, और 2-3 दिन के बाद मैं तुम्हें जो कहूँगा तुम्हें वो करना होगा। और जैसा कि बौद्ध गुरु ने कहा, तो सम्राट ने भी वैसा ही किया। पास वाले मैदान में वहाँ पर श्रीमा का शव रख दिया गया। 3-4 दिन से उस बौद्ध गुरु ने भी कुछ नहीं खाया था। उसकी हालत ऐसी हो गई थी, वो सिर्फ श्रीमा के बारे में ही सोच रहा था और उसे हासिल करने के बारे में सोच रहा था। उसका पास रखा खाना भी बिल्कुल ही सड़ चुका था और उसमें कीड़े पड़ चुके थे, और जहाँ वो 3-4 दिन से श्रीमा का शव पड़ा था, श्रीमा का शव भी अब फूलने लग गया था। उसमें से कीड़े बाहर आ रहे थे और वो बहुत गंदा दिखने लगा। तो जैसे ही 3-4 दिन हो गए, तो बौद्ध गुरु ने कहा कि अब सारे पुरुषों को और सारे बौद्ध भिक्षुओं को श्रीमा के शव के अंतिम दर्शन करवाने के लिए उस मैदान में बुलाया जाए। तब श्रीमा का नाम सुनते ही वो छोटा सा बौद्ध गुरु भी खड़ा हो गया और वो मैदान में चला गया। एक साइड बौद्ध गुरु बैठे थे, बीच में श्रीमा का शव पड़ा था, और इस साइड सारे बौद्ध गुरु और नगरवासी थे। तो बौद्ध गुरु कहते हैं, क्या आप श्रीमा के शव के साथ एक रात बिताना चाहेंगे? उसके लिए सिर्फ आपको 1000 सोने की मुद्रा देनी होगी, तो अपने हाथ खड़े कीजिए। पर किसी ने भी अपना हाथ खड़ा नहीं किया। बौद्ध गुरु कहने लगे 500 मुद्रा, किसी ने भी नहीं खड़ा करा। बौद्ध गुरु कहने लगे 100 मुद्रा, किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं करा। बौद्ध गुरु कहने लग गए मुफ्त में, तब भी किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा, क्योंकि श्रीमा का शव इतना सड़ चुका था कि कोई भी उसके पास आने से डर रहा था और उसे बीमारी होने का डर था। तब बौद्ध गुरु ने समझाते हैं, जिस शव के लिए कल इस श्रीमा के शव के लिए लोग हजारों लाखों सोने की अशर्फियाँ देने को तैयार थे, आज मुफ्त में भी कोई उसके साथ सोने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसका शव अब बिगड़ चुका है।
जिसकी वजह से बौद्ध गुरु ये बताते हैं कि ये सब हमारी मन की वासना ही है, जो हम इस गंदे विचार में फंस जाते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। अंतिम में ये सब प्रकृति की देन है और अंतिम में जाकर ये सारा प्रकृति में ही लीन हो जाना है। तो इतनी मोहमाया क्यों रखनी और हर चीज़ के लिए तड़प क्यों रखनी। तो ये सब बातें वहाँ पर छोटा बैठा बौद्ध भिक्षु भी सुन रहा था। उसे जैसे ही ये सब सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे पता लग गया कि वो किस काम वासना में विलीन हो रहा था, जिसका ना तो कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ। जिसके बाद से उस बौद्ध गुरु ने अपनी तपस्या में ही अपना जीवन लीन कर दिया और ऐसे परम ज्ञान को प्राप्त किया जो आज तक बड़े बड़े साधु प्राप्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा बौद्ध शिक्षक बन गया। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहते हैं।